नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय के बारे में बात करने जा रहे हैं जो लगभग हर शादीशुदा फैमिली के साथ जुड़ा हुआ है। हमारे साथ है मनीषा सिंह जी। मनीषा सिंह जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। मनीषा जी, सबसे पहले ये बताइए कि हस्बैंड वाइफ के बीच में छोटी मोटी लड़ाई होना नॉर्मल है? हाँ, नॉर्मल बात है। छोटी मोटी लड़ाई होना, जहाँ प्यार है वहाँ लड़ाई झगड़े होते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। आखिर ऐसा क्या होता है कि शादी की शुरुआती दिनों में बहुत ज्यादा प्यार बना रहता है हस्बैंड वाइफ के बीच और वही आगे जाके लड़ाई में बदल जाता है? वो एक दूसरे से उनका ट्रस्ट खत्म हो रहा है, भरोसा खत्म हो रहा है। उस भरोसे को खत्म नहीं होने देना, भरोसा रखो, लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएगी। आपको क्या लगता है कि आजकल ये जो मोबाइल है और सोशल मीडिया है वो अपने रिलेशनशिप को क्या दूरियां बढ़ाता है उसके बीच में? यस, बढ़ाता है। क्या उसकी मोबाइल की वजह से क्या हस्बैंड फोन में लगे हैं तो वाइफ को दिक्कत होती है, वाइफ लगी है तो हस्बैंड को दिक्कत होती है। वो देखते हैं कि एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं तो वो मोबाइल को साइड में रखो, आप बात करो एक दूसरे से, तो वैसे ही लड़ाई झगड़े खत्म नहीं हो जाएंगे। और जो फाइनेंशियल स्ट्रेस है वो पति पति के बीच में लड़ाई और बनाता है, लेकिन उसमें क्या है, आप एक दूसरे को समझना बहुत जरूरी है। अगर हस्बैंड को कोई भी प्रॉब्लम है, फाइनेंशियली आती है प्रॉब्लम है, तो वाइफ ने सपोर्ट करना चाहिए। ये नहीं है कि उनको बोलते रहो आपके पास है नहीं, ये नहीं, वो नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। उनको सपोर्ट करो, हौसला बढ़ाओ। बहुत सारी लेडीज ये कहती हैं, वाइफ से कहती हैं कि ये जो हस्बैंड है वो हमको अंडरस्टैंड नहीं करता है, कि उनके थॉट्स के बारे में नहीं समझते हैं और उनकी बातें नहीं सुनते हैं। क्या ये बड़ा रीजन है या फिर कोई और भी रीजन है कि वो उनके बीच में अच्छी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है और हेल्दी रिलेशनशिप नहीं है बीच में? नहीं, वो एक दूसरे को समझना बहुत जरूरी है। अगर हस्बैंड को कोई प्रॉब्लम है तो वाइफ को समझना चाहिए, वाइफ को है तो हस्बैंड को समझना चाहिए। तो एक दूसरे को समझेंगे तभी हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी। तो जैसे कि एक कपल्स में मतलब फाइट्स होती रहती है छोटी मोटी, जिस वजह से वो गुस्सा हो जाता है, उस वजह से क्या ये भी होता है कि उनका रिलेशनशिप खराब हो जाता है? फाइट तो नॉर्मल बात होना, वही तो वही बात है कि जब प्यार है वहां पे फाइट भी होती है, बट इतनी बड़ा इशू मत बनाओ उसका कि ज्यादा वो बढ़ जाए तो आगे जाके दिक्कत दे हमें। मान लो कि अगर एक फैमिली है उनके और एक फैमिली में नई हस्बैंड वाइफ, उनकी अभी अभी शादी हुई है, 1-2 महीने हुए हैं और उनके बीच में एक फाइट हो जाती है, तो उस फाइट से सॉल्यूशन के लिए आपको क्या करना चाहिए? कि बीच में लड़ाई हो रही है तो उसको सॉल्व कैसे करना चाहिए? उसको हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे के पास में बैठना चाहिए और किस बात पे लड़ाई हो रही है पहले उसका सॉल्यूशन ढूंढो, फिर दोनों एक दूसरे से प्यार से आराम से बैठ के बात करो, फिर वो लड़ाई को खत्म करो और एक दूसरे को सॉरी बोलो। और जैसे कि ये पति पत्नी में जो भी फाइट्स होती हैं उसके बीच में फैमिली को लाना चाहिए, जैसे कि जो लड़के के मम्मी पापा है उसकी लड़के के मम्मी पापा, उसके भाई बहन, उन सबको लाना चाहिए या फिर नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनको पेरेंट्स को नहीं लाना चाहिए। अगर पेरेंट्स को बीच में लाएंगे तो फाइट तो ज्यादा ही होएगी फिर, क्योंकि पेरेंट्स को लाना बीच में नहीं चाहिए। और मान लो एक फैमिली में रोज रोज फाइट हो रही है तो और जैसे कि किसी के बीच में किसी के थॉट्स मैच नहीं करते हैं, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? वो एक दूसरे से प्यार से बात करो बैठ के, और सो रहे हैं तो आप गुड नाइट बोल के सो एक दूसरे को, सुबह उठते हैं तो गुड मॉर्निंग बोलो, एक दूसरे को जप्पी पाओ, वही प्यार की शुरुआत तो वही से हो जाएगी, लड़ाई भी खत्म। और ऐसी कौन सी 5 चीजें जो हस्बैंड वाइफ के मतलब लविंग रिलेशनशिप को इम्प्रूव करते हैं, एक दूसरे के थॉट्स को मैच कराती है और एक हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन रहता है दोनों के बीच में? दूसरे पे ट्रस्ट करना है, भरोसा होना चाहिए और एक दूसरे का सपोर्ट करना चाहिए, और एक अंडरस्टैंडिंग अपनी अच्छी होनी चाहिए दोनों में। और एक शक होता है ना, शक की वजह से भी होती है लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं, वही चीज एक। और एक इसको एक हेल्प करनी चाहिए, एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। और क्या सॉरी बोलना, क्या मुझे माफ कर दो, ये रिलेशनशिप में बोलना जरूरी होता है? यस, और अच्छे रिश्ते बनते हैं सॉरी बोलने से। और अगर कोई इंसान यानी कि कोई कपल अगर ये वीडियो देख रहा है तो उनके बीच में लड़ाई होती है, अच्छे से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है और जो ये प्रॉब्लम सारी वो फेस नहीं कर पा रहे हैं, मतलब डिफिकल्टीज हो रही है उनके रिलेशनशिप में, तो आप उनको क्या एडवाइस देना चाहोगे? एडवाइस उनको देंगे कि आप बैठो,
एक दूसरे के साथ बात करो, जो भी आपकी प्रॉब्लम है ना वो एक दूसरे के साथ डिस्कस करो और समझो एक दूसरे को। जब तक आप एक दूसरे को नहीं समझोगे तो लड़ाई बढ़ेगी, वो समझना बहुत जरूरी है। एक दूसरे को समझ लिया, विश्वास कर लिया, तो फिर लड़ाई झगड़े तो खत्म। तो मनीषा जी यहीं पे हमारी वीडियो खत्म होती है। आपने हमारे साथ इतनी अच्छी डिस्कशन करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमको उम्मीद है कि ये सब जो आपने बातें बताई है उससे बहुत सारे लोगों की मदद होगी। तो ऐसी वीडियो के लिए, अपडेटेड रहने के लिए वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करो और वीडियोस को शेयर करें और बने रहे वेलनेस विद मनीषा सिंह के साथ। धन्यवाद।